जर्मनी में हनीमैन का जन्म 1755 में एक शिल्पकार बर्तन रंगने वाले परिवार में हुआ था। बहुत गरीब छात्र रहे थे। इन्होंने इतना मेधावी अपना कला और पढ़ाई लिखाई में इतना उत्कृष्टता दिखाई कि आगे चल के एक बहुत बड़े जर्मनी के अंग्रेजी इंग्लिश के डॉक्टर हुए। 24 साल इन्होंने इंग्लिश के दवाई से एलोपैथी के माध्यम से जनता को सेवा की। इसके बाद इन्होंने देखते देखते रोगी को इनके मन में ऐसा विचार आया कि ये रोगी को जो इसने हम देख रहे हैं वो बार बार यही कराए सर की दोबारे ठीक होने के बाद दोबारे ये फिर बीमारी उत्पन्न हो जा रहा है, ऐसा क्या। इन्होंने एक पैथी समान विचारधारा की एक पैथी का निर्माण किया। वो आज जान रहे हैं हेमोपैथी के नाम से पूरा विश्व में जाना जाता है। इनकी इतनी फैली इसके हेमोपैथी के आज पूरा दुनिया नतमस्तक है। हेमोपैथी के जनक कहे जाने वाले हनीमैन का इतना अति था कि कोई भी समाज में कोई भी बीमारी से न मरे, जो भी मरे वो अपना यहाँ से निरोग होकर जाए कि आने वाला समय पीढ़ी नहीं कह सके कि फला व्यक्ति की बीमारी से मृत्यु हो गई। इनका सोच बहुत आगे था। उसी के तत्वाधान में आज पूरा कम से कम 30-40 देश हेमोपैथिक झुकाव की ओर बहुत है। भारत सरकार की भी बहुत मान्यता अभी मिल गई है। समान पद्धति जैसे एलोपैथिक में डॉक्टर का समान वेतन या समान पद दिया जा रहा है, इसका भी समान रूप से रखा गया है। मोदी सरकार के द्वारा पार्लियामेंट में पास हो गया है कि समान जिस तरह से एलोपैथिक का दर्जा है उसी तरह एलोपैथिक यूनानी आयुर्वेद सब का सम्मान किया गया है। इसके बाद जिस कंपनी ने हमको हेमोपैथिक के अवार्ड के लिए चयनित करके दुबई के धरती पर भारत से ले गया, वह है कंपनी विल्सन कंपनी। विल्सन कंपनी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, या उनके जो डायरेक्टर हैं अनूप कुमार सिंह जी और संजय कुमार सिंह, जिन्होंने हमको आमंत्रित किया और यहाँ से ले करके दुबई के धरती पर सम्मानित आइकॉन अवार्ड से सम्मानित करने का काम किया। इनकी कंपनी बहुत अच्छी दवाई बनाती है और हम लोग उसका पूरे दिल से अपना इस्तेमाल करते हैं और वो भी ठीक भी हो रहा है। लगभग 30 साल से अम्बा की धरती पर होम्योपैथी के क्षेत्र में इन्होंने जो हम तमाम जो इलाका के जो लोग हैं सबको इन्होंने जो सेवा करने का काम दिया है, उस सेवा का प्रतिफल इनको मिला और इनको योग्य समझा दुबई में इनको सम्मानित किया गया है। ये बहुत खुशी की बात है। भविष्य में आशा करता हूँ कि आगे और बढ़ें। दुबई का यूरोपियन कंट्री में भी इनको पुरस्कार मिले और इनका पुरस्कार हम लोग समूचा अम्बावासियों के लिए, जिला के लिए, बिहार के लिए गौरव की बात है। अवार्ड सबको नहीं मिलता है। अवार्ड मेहनत और ईमानदारी पर ही मिलता है। सबका सर्वे होता है। विदेशी स्तर की ज़मीन पर अवार्ड मिलना एक मामूली सी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि ऐसे छोटे कस्बे से लोगों को आप समझ सकते हैं कितना सर्वे हुआ होगा, कितना क्या हुआ होगा, तभी अवार्ड के लिए चुने गए। मैंने एक तरह से समझिए कि कितने वहाँ प्रतिनिधि पहुँचे होंगे, पूरे बिहार से सर्वे हुआ, इनकी योग्यता को नापी गई, मेरिट को नापी गई, मेहनत के अनुसार इनकी अवार्ड मिलते जा रहा है। और बिना योग्यता का कोई किसी को अवार्ड नहीं देता, और वो योग्यता के लिए आज के दौर में बहुत संघर्ष करना पड़ता है, तब वो व्यक्ति वहाँ तक पहुँचता है। ये बहुत साधारण बात नहीं है, ये एक हम लोग के लिए असाधारण बात है और ये हम लोग के लिए गर्व का विषय है कि एक हमारे बगलगीर होने के नाते हम लोग को ज़्यादा गर्व है। और हम लोग काफ़ी गौरवान्वित है क्योंकि हम लोग एक साथ रहे हैं, आज भी हम लोग एक साथ रहते हैं। और खाली ये से नहीं, हम लोग को इनका जो चिकित्सा करने का तरीका है
वो एकदम बिल्कुल सहज है और इससे लोग काफ़ी प्रभावित होता है। बहुत अवार्ड जो इनको मिला, तो अवार्ड में इन्होंने सम्मानजनक प्रदेश के लिए कार्य किया, देश के लिए कार्य किया। छोटा सा ही कस्बा से ही देश बनता है, छोटे छोटे गांव मिलकर बनाते हैं। तो गांव से ही जो इन्होंने शुरू किया, तो इसमें आज मुकाम पर पहुँचे। मैं इनको हार्दिक बधाई देता हूँ कि और आगे बढ़ जाए। मैं अपना अनुभव की बात करता हूँ। 2 लाइन जो है, एक डॉक्टरी लाइन, दूसरा वकालत। ये अपना मेरिट पर चलता है। ये अपना जो है, इसे तो लोगों का सहयोग हर चीज में रहता ही है, लेकिन ये अपना मेरिट पर है। डॉक्टर का है कि जितने अपना लाइन में जितने जनता को आप खुश रखिएगा, आपसे जनता लाभान्वित होगा, उनको रोग दुख में आपसे लाभ मिलेगा, फायदा होगा, तो स्वतः वो बात बढ़ते 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 आंदोलन का। ठीक उसी तरह से ठीक है वकील का भी प्रैक्टिस चलता है केस जीतने पर। जितने अच्छा केस जीतेगा उतना ही उसका ख्याति बढ़ेगा। बहुत मेहनत करने वाले हैं, कुदरती देन है इनका। हम दिल्ली से एम्स से इलाज कराए, लाखों रुपया खर्च हुआ, खड़े खड़े पखाना करना लास्ट था मेरा। कुछ यहाँ बैंक में पैसा था, बैंकवा में पोस्ट ऑफिसिया में लड़का हमको ले लाया कि अभी बचतन ना। ये खाना खा के आ रहे थे शाम के हॉस्पिटल खोलने, साथे पढ़ल है, बड़ी साथी थे। ये कहीं गए भाई जी, हम गए कि भैया तो हम बचवावा ना, ऐसा ऐसा बात हवा। कहलन कि चला हॉस्पिटल में हम दिल्ली वाला पूरा जांच देखी, देखला के बाद में हम कोरोना के सुई लिए थे। पहले का हमारा शरीर से इंडिया ख़त्म कर दिया। 2030 दिल्ली में देते थे, आज कल जाते थे तो कल हो 2000। मैंने 80-85 हज़ार रुपये हमको खर्चा था। तो आए यहाँ 1500 रुपया मुश्किल से खर्चा हुआ 5 बार में, और देखिए हम चलने लगे। तो ये मेहनत करने वाले तो बड़ी हैं, कितना पढ़ के दिल्ली में मेहनत अमेरिका के डॉक्टर ना एम्स में करके ले है। विल्सन कंपनी इनको दुबई में सम्मानित किया, इसके लिए हम विल्सन कंपनी को बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूँ कि इनका विदेश में ले जाकर इनको सम्मानित किया। इनका परिश्रम का ही देन है कि आज यहाँ तक पहुँच सके। परिश्रम तो करना जरूरी है, भगवान के भरोसे रहने से नहीं होता। तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है, और इनके उज्जवल भविष्य के लिए कामना करता हूँ कि आगे की ओर अग्रसर होते रहे। ये अथक प्रयास करके इस मुकाम तक पहुँचे, हम लोग को बहुत ही गर्व की बात है। बहुत हम लोग खुश हैं, और आगे और पुरस्कार मिले, देश दुनिया में और इनका नाम जस फैले। इनका जो जस और कीर्ति क्षेत्र में है, हम लोग को जानकारी पहले से भी था और है। इसी जस और कीर्ति के आलोक में कंपनी ने सिलेक्शन किया, जो इनको दुबई में जाकर के अवार्ड दिया। यह बहुत ही गौरव की बात है। जब बच्चा का तबीयत खराब हुआ था, तब मैं बहुत जगह इलाज करवाया, यहाँ से औरंगाबाद गया, हरिहर गंज मैंने बेहरे, उस समय कहीं भी ठीक नहीं हुआ। लेकिन इन्हीं का देन है कि मेरा बच्चा का तबीयत ठीक हुआ, और उसी समय से मैंने तय कर लिया था कि इसी पैच से मैं आगे बढ़ूंगा, और इन्हीं का आशीर्वाद है कि आज मैं इतना आगे बढ़ा। ये 2 चीज़ है पेशा में, डॉक्टर और एक वकील, जो अपने कार्य क्षेत्र में पहचाना जाता है, टैलेंट में पहचाना जाता है। ये बात भी सही है, जिनके पास टैलेंसी होता है, मेरिट होता है, उन्हीं के पास लोग जाते हैं दिखाने के लिए। जो भी है ज़रूरतमंद लोग जाते हैं। हम लोगों के बीच सेवा देने वाले डॉक्टर नरेश मेहता जी को विल्सन कंपनी के द्वारा दुबई में होम्यो आइकॉनिक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये बहुत ही हम लोगों के लिए गर्व की बात है। आज इनके अवार्ड प्राप्त होने से हम तमाम प्रखंडवासियों को
गर्भ हुआ है। इसके लिए मैं पूरे प्रखंड वासियों को भी बधाई देता हूँ कि आपकी कामना और आपकी दुआ और मेरा जो चिकित्सा का जो था उसका ही आज फल है कि हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। मैं वहाँ 2 राज्य का, बिहार झारखंड पूरा और मध्य बिहार का पूरा हेड बनाया गया। 5 संसदीय जो टीम बनी, समिति जो बनी, उसमें 5 में दूसरा नंबर पर मैं था। पुरस्कार बांटने के लिए भी हमको वहाँ रखा गया था। तो इससे बढ़ के आप ये अम्बावासी को क्या हो सकता है। मैं ये भी जो भी सामान है तो आपका है, आपके लिए है, अम्बावासी के लिए है, पूरा जिला के लिए है, पूरा बिहार राज्य के लिए, बिहार झारखंड के लिए है। मैं इस कार्यक्रम में तमाम आए हुए साथी शुक्रिया अदा करता हूँ, तहे दिल से कामना करता हूँ इस तरह से आप सहयोग करते रहें और हम आप आगे बढ़ते रहें। यही कामना के साथ आज की कार्यवाही समाप्त की जाती है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।